चैनल इट्स मी श्रेयशी वर्मा और ये मेरा 7th एपिसोड है डे इन माई लाइफ एंड डेली व्लॉग का। मैं अभी न्यूज़ कवरेज करके आई हूँ। सुबह की निकली हुई थी मैं, सुबह से 2 कवरेज की न्यूज़ का। तो अभी मैं घर में आई हूँ, फिर निकलने वाली हूँ घूमने के लिए, पिकनिक के लिए। मम्मी लोग चली गई है सुबह ही पिकनिक में, पर मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरा न्यूज़ कवरेज था सुबह। तो इसीलिए अभी फिर मैं घर में आई। अब मैं और मेरी दीदी फिर निकलेंगे, स्कूटी में जाएंगे घूमने के लिए दूधिया। वहाँ पे पिकनिक हो रहा है, मम्मी लोग वहाँ पर गई है और हम लोग अभी निकलेंगे यहाँ से, तीन बत्ती से जाएंगे दूधिया। मैं आपको हर एक क्लिप्स दिखाऊंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि कहाँ से रूट जा सकता है और कहाँ से नहीं, और कौन सा बेस्ट है। तो गाइस अभी मैं सुबह सुबह गई थी न्यूज़ कवरेज करने के लिए। तो वहाँ पे एक कवरेज था, पहला वाला तो नॉर्मली था, वो तृणमूल छात्र परिषद का एक रैली था, तो वो कवर करके फिर मैं गई थी एक जगह जो कि बहुत अच्छा था। अच्छा नहीं था, मतलब अच्छा नहीं बोल सकते, अच्छा नहीं था नहीं। वहाँ पे मैं गई थी शिवम पैलेस में, और वहाँ पे हो रहा है क्या, जो जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है, उन लोगों को अलग से वो हाथ पैर वो दिया जा रहा है, लिम्ब दिया जा रहा है। तो यार उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे लोग आए थे, सिर्फ सिलीगुड़ी से नहीं बाकी बहुत जगह से लोग आए थे। और उसमें एक बच्ची को मैंने देखा कि कितनी छोटी सी, आई थिंक कुछ महीने की होगी, 8-9 महीने की, और उसका एक पैर नहीं है। तो उसे देख के मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, सीरियसली बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी मैं बेचारी को देख रही थी और वो मेरे तरफ ही ऐसे देखे जा रही थी। फिर मैं वीडियो बनाई उसका, तो मैं ऐसे ही हंसे जा रही थी उसको देख के, फिर बुला रही थी मैं उसको कि आओ इधर आओ करके। तो वो देख के मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। मैं अभी भी इमोशनल हो रही हूँ मैं, पर ऐसा नहीं है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे जाके वहाँ पे। मैं वहाँ पे न्यूज़ कवरेज की, और फिर वो बच्ची को देख के मैं सोच रही थी कि यार हम लोग के हाथ पैर दोनों सही सलामत है। भगवान का ये बहुत अच्छा देन है। जिनके पास नहीं होता है उनको कितना बुरा लगता होगा, कितना ख़राब लगता होगा कि उनके पास नहीं है बोल के, वो हमारे जैसे नॉर्मल नहीं है बोल के, हम लोग के जैसे नॉर्मल कभी भी नहीं रह सकते। लेकिन आज उनके लिए मतलब इसके पहले ही सितंबर में आई थिंक उनका रजिस्ट्रेशन कर लिया गया था। रजिस्टर करने के बाद उसके बाद आज जाके सबको दिया जा रहा है हाथ पैर, जो भी जिसको चाहिए होगा। तो इसमें से मैंने एक जन से इंटरव्यू लिया था, उन्होंने बोला कि अब मैं तुम लोग की तरह चल सकता हूँ, अब मैं तुम लोग की तरह नॉर्मल रह सकता हूँ। मैं एक पहले काम करता था, लेकिन उसके बाद फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ था मेरे को, उन्होंने अच्छे से सारा बात नहीं बताया। तो इसके बाद फिर वो जब ऐसे बोले ना कि मैं भी तुम लोग की तरह नॉर्मल अब चल सकता हूँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और सुन के कि लोग बोले कि हाँ मैं चल सकता हूँ अब। लेकिन मुझे ये बुरा लगा कि जब उन्होंने ये बोला कि मैं तुम लोग की तरह चल सकता हूँ, तो वहाँ पे जाके मैं इमोशनल तो हो गई थी ऑब्वियसली, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल लड़की हूँ। छोटे छोटे बात पे रो देती हूँ मैं, किसी से भी झगड़ा करूँगी रो दूँगी, किसी से भी गुस्सा रहूँगी रो दूँगी मैं बात करते करते। तो मेरा ये है, बचपन से ही है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। तो इसलिए फिर वहाँ पे मैंने न्यूज़ कवरेज किया। करने के बाद अभी मैं घर में आई हूँ, दीदी आएगी, मैं दीदी का वेट कर रही हूँ। और मेरे फ़ोन में भी थोड़ा सा चार्ज कम गया था, तो इसलिए भी चार्ज में मैं लगाई हूँ फ़ोन। अभी जाएंगे फिर दूधिया। मैं आपको बताऊँगी अच्छी तरीके से कि कौन सा रूट अच्छा है और कौन सा नहीं है। मैं वीडियो तो ज़रूर दूँगी वो रास्ते का भी। तो मिलते हैं गाइस। तो गाइस दीदी आ चुकी है और अब हम लोग अभी निकलेंगे दूधिया के लिए। तो गाइस स्टे ट्यून्ड, वीडियो देखते रहना। अभी वो चश्मा लेना भूल गई, अभी फिर से चश्मा लेने जा रहे हैं नानी के घर में, देन फिर निकलेंगे हम लोग। यस, मिलते हैं गाइस।
फिर हम लोग निकल चुके थे दूधिया के लिए मेडिकल मोड़ होके, और हम लोग जाने वाले थे बागडोगरा होकर बैंगडुबी के रास्ते से। वहाँ से आधे घंटे की ही दूरी है, और अगर आप लोग भी जाना चाहते हो तो आप लोग रोहिणी होकर भी जा सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं बैंगडुबी होकर जाऊँ, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा है और वहाँ पे ज़्यादा इतना जैम और ट्रैफिक भी नहीं रहता है। लेकिन अगर रोहिणी होकर जाए तो वहाँ पे खपड़ेल मोड़ में और या दार्जिलिंग मोड़ में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, जिसकी वजह से हम लोग को 1 से 1.5 घंटा लग जाता है वहाँ पर पहुँचने में दूधिया में। तो मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कि मैं बैंगडुबी होकर जाऊँ, क्योंकि वो रास्ता बहुत बड़ा भी है और वहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं रहता है। तो वो रास्ता मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। हर बार मैं जब भी जाती हूँ मैं बैंगडुबी होकर ही जाती हूँ दूधिया। और उस दिन का वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लाइक बहुत ही ज़्यादा। एक तो सनी डे था, ऊपर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा वेदर था। करीब 2 बज रहे थे उस टाइम, और हम लोग फिर बागडोगरा होके जा रहे थे। और ये तो बागडोगरा का ब्रिज है, ऊपर फ्लाईओवर है। उसके बाद फिर हम लोग पहुंच जाते हैं बैंगडुबी वाले रास्ते में। वो राइट साइड से रास्ता जाता है बैंगडुबी वाला, फिर हम लोग वहाँ से जाते हैं। वो रास्ता बहुत ज़्यादा सुंदर है, लाइक बहुत ज़्यादा। दोनों साइड में एकदम ग्रीनरी जैसा देखने को मिलता है। इतना अच्छा लगता है मेरे को वो रास्ता। लाइक ये मेरा एक फेवरेट रास्ता है अगर मैं देखा जाए तो दूधिया जाने के लिए। ये मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ जाना इसीलिए इस रास्ते से। और बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन रास्ता है ये, क्योंकि ये आर्मी कैंप होके जाता है तो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन रहता है। और उस दिन का वेदर भी बहुत अच्छा था, तो वीडियो भी बहुत ज़्यादा अच्छा आया। तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा रास्ता है वहाँ का, एकदम नीट एंड क्लीन। और रास्ता भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। लाइक अगर आप स्कूटी या बाइक में भी जाते हो तो वो उसके लिए भी अच्छा है, और अगर कार में जाते हो तो नो डाउट उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। फिर हम लोग एक जगह में रुके थे थोड़े से रेस्ट के लिए, और वहाँ से व्यू इतना ज़्यादा प्रिटी, इतना ज़्यादा अच्छा आ रहा था। और वहाँ से पूरा पहाड़ दिख रहा था। लाइक इसमें थोड़ा सा ही दिख रहा है, लेकिन वहाँ से पूरा पहाड़ दिख रहा था। और वेदर की मैं क्या ही बात करूँ, उस दिन की इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि क्या ही बताऊँ। हम लोग बहुत इन्जॉय किए थे उस दिन जाने के टाइम में। लाइक इतना अच्छा रास्ता बहुत ही कम देखने को मिलता है, और पहाड़ के साइड जाने में तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। रास्ता पूरा खाली, नो जैम, नो ट्रैफिक, कुछ भी नहीं। आराम से हम लोग जा रहे थे एंजॉय करते हुए। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं पानी घाटा, और वहाँ से थोड़ी सी ही दूरी में दूधिया है। तो वहाँ पे जितने भी पास हम लोग जा रहे थे दूधिया के पास, उतना ही ज़्यादा ठंड बढ़ता जा रहा था। और ब्रिज के थोड़े से पहले वहाँ का थोड़ा सा रास्ता ख़राब है, लेकिन ऑल ओवर अगर देखा जाए तो रास्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और थोड़ा सा रास्ता ख़राब होने के चलते थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होता है, चलो कोई नहीं उसके लिए। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं अपर दूधिया, और फिर हम लोग पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ पे हमें प्रॉब्लम होती है। ये वाला रास्ता, इसमें हमें इतना डर लग रहा था, पानी को क्रॉस करना था। वो लोग भी चूज़ भी बहुत गंदा वाला जगह में किए थे। एक्चुअली वो लोग बस में गए थे, वो लोग को समझ में नहीं आया था, लेकिन हम लोग स्कूटी में जा रहे थे तो हम लोग को समझ में आ रहा था कि इतना प्रॉब्लम हो रहा था ये क्रॉस करने में, चक्का फिसल जा रहा था। उसके बाद ये रास्ते से हम लोग जा रहे थे। लाइक उस दिन एडवेंचर की एक सीमा हमने क्रॉस की थी, एक लेवल क्रॉस किया था। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग पहुंच ही गए उन तक। ये देखो, फिर वहाँ पे पहुँचते ही हम लोग को फिर खाने के लिए दे देते हैं। मतलब हम लोग को शांति तक में नहीं मिला, हम लोग को खाने के लिए दे दिया। फिर हम लोग बैठ जाते हैं खाने के लिए। मज़ा तो आया था। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा फ़ोटो खींच लिए, मैं, मम्मी, भैया और दीदी, क्योंकि बहुत ही दिन बाद हम लोग घूमने निकले थे और पिकनिक भी था, तो सोचे एक फ़ोटो खींच ही लेते और थोड़ा सा वीडियो बना ही लेते हैं। उसके बाद मुझे देखने को मिला एक हॉर्स, एक घोड़ा, बहुत क्यूट था। मुझे चढ़ना था, पर लाइक हम लोग उस टाइम निकल रहे थे और करीब 5 बज रहे थे, और वहाँ पे थोड़ा लेट हो जाता तो अंधेरा हो जाता, फिर हमें ही प्रॉब्लम होता जाने के लिए। लेकिन वहाँ से निकलते निकलते हमारा शाम हो ही गया था।
आप देख ही सकते हो। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था जाने में यार। और उस दिन शाम हो चुकी थी और ठंड भी बढ़ रहा था धीरे धीरे, पर घूमने निकले थे तो थोड़ा सा तो टाइम तो लगेगा ही। तो शाम हो गया था, फिर हम लोग जा ही रहे थे। फिर हम लोग उसी रास्ते से बेंगलुरु होकर ही फिर हम लोग लौटे, और हम लोग को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। फिर वहाँ से बैक आते वक्त हम लोग आराम से आ गए। उसके बाद फिर शिव मंदिर होके हम लोग बैक। फिर हम लोग शिव मंदिर में थोड़ा सा रुके थे, भाई लोगों से मिले। देन उसके बाद नौका घाट होके हम लोग घर आ ही रहे थे, और उस टाइम बज रहे थे 9, 9:30, और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गया था उस टाइम। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 11 और मैं 9:30 बजे के करीब घुस गई थी घर में ही। लेकिन मैं फिर फ्रेश होके फिर मम्मी से बात की, स्किन केयर अपना कंप्लीट की। उसके बाद फिर अपना वीडियो बना रही हूँ। मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ क्योंकि मैं ऑफिस से निकल कर फिर मैं चली गई थी पिकनिक के लिए दूधिया। फिर दूधिया से फिर स्कूटी में आई थी, और मेरा कमर का हाल कुछ ठीक नहीं है। मतलब मेरा कमर टूट गया है, ऐसा लग रहा है। बहुत दर्द है कमर में। अभी मैं लेके बैठी हूँ हॉट बैग अपनी कमर में थोड़ा सा आराम देने के लिए। देख सकते हो सिर भी दर्द हो रहा है। मतलब आज बहुत ठंड लग गया है। मतलब उस साइड में तो बहुत ज़्यादा ठंड होता है दूधिया के साइड में, क्योंकि पहाड़ का साइड और उधर नदी भी है, तो थोड़ा सा ठंड ज़्यादा होता है वहाँ पे। आफ्टर ऑल इंजॉय की मैं आज बहुत दिनों बाद, मतलब इंजॉय की और घूमने गई। वरना मैं घूमने ही नहीं जा रही थी। यहाँ घर से कैफ़े जाती थी, कैफ़े से घर बस, या काम के लिए बस निकलती थी तो काम फिर घर, और कुछ भी नहीं, कहीं पर भी नहीं जा रही थी। आज बहुत दिनों बाद दूधिया के साइड में फिर भी गई। वो तो अपना सेकंड होम हो चुका है दूधिया। वहाँ पे आना जाना लगा ही रहता है। पहले तो बीच में तो ऐसा हो रहा था कि मतलब कंटिन्यू हम लोग जा रहे थे। 1 दिन 2 दिन बाद दूधिया, 1 दिन 2 दिन बाद दूधिया। देन उसके बाद आई थिंक ये बात है, इसके पहले साल की बात है, मार्च अप्रैल, हाँ अप्रैल मई की बात है, उस टाइम की बात है। तो उस टाइम कंटिन्यूअस जाना होता था, लेकिन अब घूमना ही बंद हो गया है। पहले तो रोंगटोंग जाते रहते थे हर संडे। हाँ चलो रोंगटोंग चले जाते हैं, हाँ चलो शिवखोला चले जाते हैं, लेकिन अब संडे को भी काम रहता है और घूमना तो होता ही नहीं है। तो लेकिन आज घूम के आई तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश भी लग रहा है, और टायर्ड तो लगेगा ही, लेकिन हाँ फ्रेश, मतलब अंदर से दिमाग पूरा फ्रेश हो चुका है। अब कल से फिर अच्छे से काम करना पड़ेगा। आज बहुत इंजॉय कर लिया, फिर कल से काम करूँगी। आज के लिए बस इतना ही गाइस। अब मैं जाऊँगी सोने। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ और मेरा सिर दर्द कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस। And don't forget to subscribe and tap the bell icon because this is very important for you guys, वरना नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।